गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के स्रोत, किन किन तरह से वायु प्रदूषण होता है। सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल यानी कि प्राकृतिक किस तरह से होता है, ज्वालामुखी तथा उसके दावानल होता है उसके फायर से। उसके बाद हमने देखा था दहन यानी कि जो जलाया जाता है, जो भी दहन किया जाता है उनके धुओं से। फिर हमने क्या देखा था, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, उसमें स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। जो भी औद्योगिकी मैंने आपको बताया था, जो भी मिल होती है या फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो भी कार्य होता है उससे निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम जहरीली गैस होते हैं। उसके धुएं अगर आपने कभी देखा होगा, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है ये, क्योंकि ये ज़्यादातर शहरों में आपको नहीं दिखाई देगी, ना मिलें और ना क्या कहते हैं फैक्ट्री वगैरह होती है। ये सब ऐसी एरिया में बनाई जाती है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत मतलब आग का काम होता है ना, तो इसको हर जगह नहीं किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री मतलब उसमें कितने उसमें चीज़ें जो है बनाई जाती हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाई जाती है, इसलिए उसको कोई ऐसी जगह चुना जाता है जो एकदम अलग से हो, एकदम शहर से अलग हो। तो ये सारी चीज़ें या तो गांव में कोई अलग एरिया में कोई बड़ी ज़मीन के उसमें ही बनाई जाती है, अलग सा जगह लेकर इसको बनाई जाती है। तो आपने कभी देखा होगा, आप सफ़र करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि गांव कोई एरिया अगर बीच में पड़ता है तो आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, जैसे कभी कभी इसकी चीनी की मील जो है वो मैंने देखी है। उसमें उस मील मतलब एक तो स्मेल से तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पर चीनी की मिल है, क्योंकि वो बहुत गंदा स्मेल करती है। ये आपने कभी उस चीज़ को मतलब आपने स्मेल अगर उसकी ली होगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत गंदा स्मेल करती है। और उसके बाद वो जो धुआं जो दिखता है वो एकदम काला सा होता हैगा, एकदम डार्क सा। तो मतलब वो एक तो स्मेल करने पे भी अगर वो इतनी गंदी अपनी स्मेल हो रही, महक आ रही है और देखने में भी उतना है, इसका मतलब कि वो जो गैस निकल रही है वो बहुत ही जहरीली है। और जहरीली होने के कारण क्या हो रहा है, वो धुआं जो है, वो गैस जो है वो एयर को पॉल्यूशन कर रहा है, यानी कि वायु को प्रदूषित कर रहा हैगा। फिर उसके बाद हमने उसके बाद देखा था एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि संबंधी। इसमें हमने क्या देखा, पेस्टिसाइड, फाउल स्मेल एंड इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दुर्गंध तथा कृमिनाशक दुर्गंध जो होती है। कृषि संबंधी यानी कि जो भी आपके कीटनाशक दुर्गंध होती है, जिससे कि ऐसी जो गंदी महक जो कि उससे कृषि से उत्पन्न होती है, यानी कि जो आपने देखा होगा कीटनाशक वो सब होता है जिसको स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होते हैं कीटाणु मरते हैं। कृषि में आपने देखा होगा कि कभी कभी गांव आपने खेत वगैरह में देखा होगा कि ऐसी कुछ कीटनाशक दवाइयाँ या स्प्रे जो है वो डाला जाता है, जिससे कृषि के मतलब जो भी चीज़ें आपने बोई हैं उसमें जो भी कीटाणु हो मर सकें। तो उससे भी क्या होता हैगा, कृषि संबंधित यानी कि ये कृषि संबंधित वायु प्रदूषण इससे होता हैगा। फिर सॉल्वेंट्स यानी कि विलायक, इसमें स्प्रे पेंट्स एंड फ्यूम्स, स्प्रे पेंट तथा धुआं। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक होता है जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि जो दवाइयाँ होती है ना, आपने देखा सब्जियों में अनाजों में स्प्रे डाला जाता है ना, जिससे कि कीटाणु मर सके। मगर वो उससे कीटाणु तो मरते हैं, मगर वो स्प्रे क्या होता है, वो अच्छा तो नहीं होता, वो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक होता है और वो वायु को प्रदूषित करता है। अब यहाँ पे स्प्रे पेंट की बात आई कि हम क्या देखते हैं, आपने स्प्रे पेंट देखा होगा
वो एक स्प्रे होता है और उसको स्प्रे की तरह किया जाता है, जैसे आपने परफ्यूम वगैरह देखा होगा, इस टाइप से होता है। जो स्प्रे आपने देखा होगा, बॉडी स्प्रे आपने देखा होगा, डीओ देखा होगा, उस तरह से होता है। और उसको जब स्प्रे करते हैं तो उसमें पेंट निकलता हैगा। तो आपने स्प्रे देखा होगा, जब उसको स्प्रे किया जाता है तो पेंट निकलता है। जैसे कि कोई भी डेकोरेशन में इसका काम होता हैगा। हाँ, कहीं भी आपने देखा होगा कि कोई भी फेस्टिवल में या कोई भी प्रोग्राम में आपका अगर डेकोरेशन होता है तो इसमें पेड़ों पे ये स्प्रे पेंट कर दिया जाता है। उससे बड़े अच्छे गोल्डन सिल्वर कलर के अच्छे से पेड़ को अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। तो ये एक मतलब एक अच्छी चीज़ है कि उससे अच्छा लगता है, डेकोरेट होता है। मगर कहीं ना कहीं वो जो स्प्रे है वो और उसके साथ ही साथ जो धुएं हैं, उसके स्प्रे का जो धुआं है वो नुकसानदायक होता है, यानी कि वायु को प्रदूषित करता है। इस तरह से हमने सोर्सेज देखे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। कोई प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो होते हैं अपने आप से। कोई कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान करते हैं, दहन जलाना, ये इससे जो धुएं होते हैं वो तो इंसान ही करते हैं। फिर औद्योगिक जो है, जो मैंने बताया आपको कि जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह से होते हैं, तो वो भी एक ज़रूरी ही काम है, क्योंकि कोई शौक से तो नहीं वो कर रहा ना, ज़रूरी ही काम है, मगर उससे भी हो रहे हैं। कृषि संबंधी, कृषि भी आप सब जान रहे, कृषि भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उसके लिए भी उससे भी वायु प्रदूषित होता है। उसके साथ ही साथ विलायक यानी कि जो भी स्प्रे पेंट है, ये सारे मतलब ये सारी चीज़, अब हमने क्या देखा, हम ये क्या देखते हैं कि ये सारे अगर पूरे प्रदूषण के अगर कारण देखा जाए बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण के कारण जो है वो मानव इंसान ही है ना, क्योंकि हमारे ही द्वारा ये वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है। कहीं ना कहीं इसके हम ही दोषी हम ही होते हैंगे। तो अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या कारण है या किन किन सोर्सों से ये वायु प्रदूषण होता है, हमने ये चीज़ देख लिया। पर अब हम क्या देखेंगे कि किस तरह से हम हैं या मतलब क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें वायु प्रदूषण के प्रभाव में आ रही हैं, उन सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। लेट अस नाउ सी सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। आइए अब वायु प्रदूषण के कुछ प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे। ड्यू टू पॉल्यूशन द प्लांट्स गेट लेस sunlight, thereby affecting their food manufacturing process. This also block the pores of leaves and restricts plants respiration process। यानी कि प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, जिसके कारण उनकी भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके कारण उनकी पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं और पौधों का श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। यानी कि बच्चों, प्रदूषण के मतलब ये जो प्रदूषण है, इसके कारण जो क्या है, पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश उनको कम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब प्रदूषण उनको ज़्यादा मिल रहा है, गंदगी वो ज़्यादा मिल रही है उनको, और इस कारण उन पर क्या हो रहा है, गंदगी की एक जो परत है वो ज़्यादा पड़ रही है, मगर सूर्य का प्रकाश जो है उन पर कम पड़ रहा है, और जिसके कारण उनका भोजन जो है, निर्माण की प्रक्रिया वो भी प्रभावित हो रही है, और उसके कारण उनकी पत्तियों के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे पौधे जो श्वास लेते हैं, श्वसन लेते हैं, वो प्रक्रिया जो होती है उनकी रुक जाती है। जी, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्या क्या सोर्सेज हैं और उसके बाद किस तरह से इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहले क्या देखा गया कि पॉल्यूशन से यानी कि प्रदूषण से पेड़ पौधे किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं ना। हमको ऐसा लगता है कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उन पर कोई चीज़ का असर नहीं होता।
है ना। हमको ये ऐसा लगता है, मगर क्या बताया जा रहा है कि प्रदूषण से यानी कि पॉल्यूशन से जो हमारे पेड़ पौधे उन पर भी प्रभाव पड़ता है। वो उनको कितना, सबसे पहले उनको सूर्य की जो रोशनी प्रकाश जो होता है उनको बहुत कम मात्रा में मिलता है, और उसके बाद वो जब इस तरह से वो क्या होने लगते हैं, मुरझाने से लगते हैं, और वो अपने भोजन का निर्माण भी सही से नहीं कर पाते, भोजन की प्रक्रिया भी सही से नहीं कर पाते, वो भी प्रभावित होने लगती है। और उसके साथ ही साथ उनके पत्तियों के जो छिद्र हैं वो भी बंद होने लग जाते हैंगे। तो इस तरह से उनको सांस लेने की जो उनकी प्रक्रिया है उसमें भी उनको तकलीफ होती है, नहीं हो पाती, रुक जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम कल इसके इफ़ेक्ट्स के पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु के प्रदूषण के प्रभाव किन किन चीज़ों से ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनवायरनमेंट्स किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ये मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।